शादी का माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ था। पूरे घर को रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी और मेहमानों की हंसी-खुशी से पूरा वातावरण जीवंत लग रहा था। ढोल-नगाड़ों की गूंज और शहनाइयों की मधुर धुन हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। सभी लोग नायरा और देव की शादी को यादगार बनाने में जुटे हुए थे। कोई सजावट में व्यस्त था, कोई मेहमानों की आवभगत कर रहा था, तो कोई शादी की रस्मों की तैयारियों में लगा हुआ था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था, मानो यह एक सपनों जैसी शादी हो। लेकिन किसी को भी इस बात का ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस चमक-दमक और खुशियों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है, जो कुछ ही घंटों में सबकी ज़िंदगी बदल सकता था। उसी समय अस्पताल के ट्रस्ट ऑफिस के एक शांत और बंद कमरे में बिल्कुल अलग माहौल था। कमरे के अंदर बैठे ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारी मुस्कुरा रहे थे। उनके सामने देव गंभीर चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठे थे। कुछ ज़रूरी फाइलें मेज़ पर रखी थीं और एक कंप्यूटर स्क्रीन पर बैंक ट्रांसफ़र से जुड़ी जानकारी खुली हुई थी। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, देव जी, जैसे ही आपके 100 करोड़ रुपए अस्पताल ट्रस्ट के खाते में ट्रांसफ़र होंगे, नायरा के नाम से बनने वाले नए विंग का निर्माण तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। यह अस्पताल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन देव के चेहरे पर जो सुकून था, वह बाकी सबसे अलग था। ऐसा लग रहा था मानो उनके मन का कोई बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला हो। उन्होंने बिना किसी झिझक के शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आज की शादी बिना किसी परेशानी के अच्छे से संपन्न हो जाए। बाकी सब कुछ बाद में देख लेंगे। देव की बात सुनकर अधिकारी मुस्कुरा दिए। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शादी बहुत शानदार होगी। सभी मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमें भी चलना चाहिए। इतना कहकर सभी लोग कमरे से बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हुआ और कुछ ही पलों में वहाँ फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि अभी-अभी हुई यह छोटी-सी बातचीत एक ऐसे रहस्य की शुरुआत बन चुकी थी, जो आने वाले समय में कई लोगों की ज़िंदगी को हिला कर रख देगा। उधर उसी समय अस्पताल के गलियारे के दूसरे कोने में मायरा अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसे आरंभ की कही हुई बातें याद आने लगीं। हर शब्द उसके कानों में बार-बार गूंज रहा था। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, तो आरंभ सच कह रही थी। इस शादी के पीछे सचमुच 100 करोड़ रुपए का खेल छिपा है। मायरा की धड़कनें तेज हो गईं। उसके मन में एक ही सवाल बार-बार उठ रहा था। आखिर किसी शादी के बदले इतनी बड़ी रकम क्यों दी जा रही है? क्या यह सिर्फ अस्पताल के लिए दान है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है, जिसे हर हाल में दुनिया से छिपाना ज़रूरी है? जितना वह सोच रही थी, उतनी ही नई बातें उसके दिमाग में जुड़ती जा रही थीं। तभी उसे अपनी दोस्त मोना की याद आई। मोना का पत्रकार बॉयफ्रेंड पिछले कई दिनों से एक बड़े खुलासे की बात कर रहा था। उसने दावा किया था कि उसके हाथ ऐसी गुप्त जानकारी लगी है, जिससे कई बड़े और प्रभावशाली लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। उस समय किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब मायरा को लगने लगा कि शायद वही जानकारी इस रहस्यमयी 100 करोड़ रुपए की डील से जुड़ी हुई है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, क्या मोना के बॉयफ्रेंड को पहले से इस पूरे खेल की खबर थी? क्या उसने उस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की, जिसे कुछ लोग हर कीमत पर छिपाना चाहते हैं? इन्हीं सवालों में उलझी मायरा अचानक चौंक गई। उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। वहां मोना का नाम चमक रहा था। बिना एक पल गंवाए उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से मोना की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, मायरा, प्लीज मेरी मदद करो। मामला हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मोना की आवाज में ऐसा डर था जिसे सुनकर मायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, मोना, आखिर हुआ क्या है? साफ साफ बताओ, तुम हो कहाँ? लेकिन तभी अचानक फोन कट गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द दिखाई दे रहा था, कॉल डिस्कनेक्टेड।
मायरा ने तुरंत दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन इस बार फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब उसके मन में डर पहले से कई गुना बढ़ चुका था। क्या मोना किसी बड़ी मुसीबत में फँस गई थी? क्या किसी ने उसे जानबूझकर चुप करा दिया था? या फिर वह उस खतरनाक रहस्य के इतना करीब पहुँच चुकी थी कि कुछ लोग उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं था। लेकिन इतना तय था कि यह सिर्फ़ एक शादी नहीं, बल्कि एक ऐसे खेल की शुरुआत थी जिसमें प्यार, भरोसा, पैसा और विश्वासघात सब कुछ दांव पर लगा हुआ था।